नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं वाम भाग की सिद्धि की और दक्षिण भाग की सिद्धि की। वाम यानी बाएं तरफ की सिद्धियां और दक्षिण यानी दाएं तरफ की सिद्धियां। वाम भाग यानी जिनका रंग काला होता है, रक्षा में काम लिया जाता है, किसी की पर्सनल डिटेल निकालने में काम लिया जाता है। और दक्षिण भाग वह जो आपको उच्च मार्ग की ओर ले जाती हैं, परमात्मा की ओर अग्रसर करती हैं। ऐसी सिद्धियों की बात हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले वाम भाग की। वाम यानी बाईं तरफ का हिस्सा। इधर हमारे जो बॉडी हैं उसमें 3 तत्व हैं, यानी कि सत रज तम सभी को पता है। जो तमोगुण वाली सिद्धियां हैं, तमोगुण वाली सिद्धियां जो एक प्रकार से सुरक्षा में काम ली जाती हैं, किसी की व्यक्तिगत जानकारी निकालने में काम ली जाती हैं, किसी ने कोई चोरी कर लिया तो उसका पता लगाने में काम लिया जाता है, किसी का नाम पता निकालना हो उसमें काम लिया जाता है। वाम भाग की सिद्धियां यानी कि जो हमारा बायां हिस्सा है, उधर की जितनी भी शक्तियां हैं वह इस भौतिक जीवन से संबंध रखती हैं। इस भौतिक जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसकी जानकारी आपको देगी। यह ऐसी सिद्धियां हैं जिनका सीधा संबंध इस भौतिकता से है, परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। और जो दाएं वाली सिद्धियां हैं वह लोगों की जानकारी आपको नहीं देने वाली हैं। यह आपको देवी देवताओं की या अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली जानकारियाँ देती हैं, कुछ दिव्य ज्ञान देती हैं, भौतिकता से हटकर कुछ अलग ज्ञान देती हैं। जबकि वाम भाग वाली हैं ये विज्ञान की भी जानकारी देते हैं, लोगों की भी जानकारी देते हैं, किसी की जीवन की समस्याओं की भी जानकारी देती हैं। दाएं वाली भी समस्याओं की जानकारी देती हैं, लेकिन ये नाम, पता, एड्रेस वगैरह नहीं बताती हैं, कोई गुप्त जानकारी नहीं बताती हैं। किसी को उसकी व्यक्तिगत जानकारी निकालकर परेशान किया जा सके ऐसी जानकारियाँ दाएं भाग वाली सिद्धियाँ नहीं बताती हैं। बाएं भाग वाली सिद्धियाँ ऐसा काम करती हैं। दाएं भाग वाली सिद्धियाँ रक्षा में भी बहुत कम काम ली जाती हैं। दाएं भाग वाली सिद्धियाँ जानकारी के लिए होती हैं, परमात्मा का ज्ञान देने के लिए होती हैं, ब्रह्म की ओर अग्रसर करने के लिए होती हैं। इनका सुरक्षा भी ज़्यादा मतलब होता नहीं है, लेकिन समय से पहले ये बता देती हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है तो उसके लिए सुरक्षा कर लो, ऐसा कह सकती हैं। खुद सुरक्षा कम ही करती हैं। जबकि बाएं भाग वाली जो सिद्धियां हैं, काली सिद्धियां जो हैं, इनको काली हम कलर ऐसा होता है इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसी सिद्धियां होती हैं जो आपको भले ही सुरक्षा के बारे में बताए या ना बताए, लेकिन किसी ने कुछ भी आपके खिलाफ किया तो उसको वो सज़ा भी देती हैं। एक प्रकार से इनका काम लड़ाई करना है, सुरक्षा करना है, युद्ध और शांति का काम इनका है। और दाएं भाग वाली सिद्धियां हैं जिनका काम है केवल शांति और परमात्मा की ओर अग्रसर करना, आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर करना इनका काम है। और एक आती है मध्य भाग वाली सिद्धियां जिनको लाल सिद्धि कहा जाता है। लाल सिद्धियों में हनुमान जी आ गए, माता दुर्गा आ गए, गणेश जी की सिद्धि आ गई, ये चीज़ें मध्य भाग में आती हैं जो रक्षा भी करती हैं, जानकारी भी देती हैं। और जो बाएं भाग वाली हैं वो किसी की व्यक्तिगत जानकारी निकालने में काम ली जाती हैं, कितनी ही गुप्त जानकारी हो वो निकालने में काम ली जाती हैं। और साथ ही रक्षा भी ये करती, रक्षा और व्यक्तिगत जानकारी देने का काम ये करती हैं बाएं वाली। और दाएं वाली जानकारी देती हैं और रक्षा के लिए पहले से ही आगाह कर देती हैं, बता देती हैं ऐसा होने वाला है। और मध्य वाली लोगों के बारे में जानकारी कम ही देती हैं, ज़रूरत पड़ती है तो देती हैं वरना नहीं देती हैं। यह रक्षा भी करती हैं, सुरक्षा भी करती हैं, ज्ञान भी देती हैं। ये दोनों ही काम करती हैं मध्य वाली, जिनमें माता दुर्गा, हनुमान जी, गणेश जी की सिद्धियां आती हैं। और जो दाएं भाग वाली सिद्धियां हैं उसमें आती हैं अप्सराओं की सिद्धियां, गुरु मंत्र की शक्तियाँ, गुरु की शक्तियाँ, गुरु की सिद्धियाँ, गायत्री मंत्र की सिद्धियाँ, महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धियाँ, विष्णु भगवान की सिद्धियाँ, राम की सिद्धियाँ। और बाएं भाग वाले में आती हैं योगिनियों की, इसमें भी आती हैं, अप्सरा की इसमें भी आती हैं, मणिपुर वाली सिद्धियाँ जो की जाती हैं।
जिनमें अधिकतर बाएं कान में आवाज़ आती है। जो गुरु मंत्र वाली हैं उसमें दाएं कान में आवाज़ आती है, और जो बाएं वाली सिद्धियाँ उसमें बाएं कान में आवाज़ आती है। इसमें भैरव की शक्तियाँ ज़्यादा चलती हैं, भूत प्रेतों की, पिशाच की, निशाचर की, डायन, चुड़ैल, शैतानी जिन्नों की। जिन्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक शैतानी वाले होते हैं, एक अच्छे वाले होते हैं। तो अच्छे वाले में वह दाएं कान वाली सिद्धि हो गई, एक बाएं कान वाली होती है। वाम सिद्धियाँ को सिद्ध विद्या और शूद्र विद्या कहा जाता है। शूद्र विद्या में भूत प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल आते हैं, और सिद्ध विद्या में महाविद्याओं की जो योगिनियाँ हैं वह आती हैं, अप्सराएं आती हैं सिद्ध विद्या के अंतर्गत। और जो एक उत्कृष्ट विद्याएं हैं उनमें गुरु मंत्र की शक्ति आती है, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु भगवान के मंत्र, राम के मंत्र। ये दाएं वाली सिद्धियां हैं जो हमेशा दाएं कान में बात करती हैं, दाएं कान में आवाज़ आती हैं। और जो दुर्गा हो गए, हनुमान हो गए, गणेश जी हो गए, तो इनकी सिद्धियां किसी भी कान से जवाब दे सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर दोनों ही कानों से आवाज़ें आती हैं। या फिर अगर आवाज़ें नहीं आती हैं तो फिर मस्तिष्क में ही सारी चीज़ें प्रकाशित होती रहती हैं और साधक बताता रहता है। ये मध्य वाली सिद्धियां हैं जो दोनों काम करती हैं, लेकिन ये पर्सनल डिटेल निकालने में बहुत कम माहिर होती हैं। लेकिन ज़्यादा ही माहिर पर्सनल डिटेल निकालने में, एक्यूरेट जानकारी निकालने में या तो सिद्ध विद्या या शूद्र विद्या काम में ली जाती है। अब हम बात करते हैं इनका अनुभव की। जो वाम सिद्धियां हैं, पहली बात तो उन सिद्धियों के बारे में कभी बताया नहीं जाता है कि हमारे पास भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, चुड़ैल हैं, डायन हैं, क्या हैं, योगिनी हैं, अप्सरा हैं। ये कभी भी साधक नहीं बताएगा। जब तक उसके पास ये सिद्धियां हैं तब तक नहीं बताएगा। अगर बता दिए तो वो सिद्धियां शायद समाप्त हो जाएगी। कुछ के नियम ऐसे होते हैं कि उनके बारे में बताते हैं, सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ें अब हमारे पास नहीं हैं। जब थी तब इसके बारे में बताना वर्जित होता है, और जब होती हैं तो नहीं बताया जा सकता। दाएं वाली सिद्धियों के बारे में लोगों को बताया जा सकता है कि गायत्री मंत्र की सिद्धि है, मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि है, गुरु मंत्र की सिद्धि हैं, या योगिनी की सिद्धि हैं। अप्सरा को भी इसमें नहीं ले सकते, अप्सरा में भी बताने के बाद गायब हो जाती हैं। 10 महाविद्याओं की सिद्धियाँ हैं, उनको बता सकते हैं, ये बताने के बाद में नहीं जाती हैं। जबकि जो सिद्ध विद्या और शूद्र विद्याएँ हैं वह गायब हो जाती हैं किसी दूसरे व्यक्ति को बता दिए जाए तो। अगर वचन ऐसा है कि बताया नहीं जाए और बता दे तो ये सिद्धियां ख़त्म हो जाती हैं। और कई सिद्धियां ऐसी होती हैं कि बताने के बाद साधक को नुकसान भी पहुंचाती हैं। जाती जो तो जाती हैं, नुकसान भी पहुंचाती हैं। तो बात कर रहे हैं हम वाम सिद्धियों की। इनकी बात की जाए तो स्त्रियों में देखा जाए तो यह एक प्रकार से बड़े बड़े नाखून वाली जैसी स्त्रियाँ साथ में रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल होती तो स्त्री की जैसी हैं लेकिन बिल्कुल काले कपड़े पहनती हैं। यहाँ पर हम चित्र भी डाल देंगे। एक चित्र तो हमने डाल रखा है जो सुरक्षाओं में काम ली जाती हैं, किसी की बीमारी को ख़त्म करने में काम ली जाती हैं। वह वाम सिद्धि में ये जो काली वाली आपको यहाँ पर स्त्री दिखाई दे रही हैं ऐसी होती हैं। ऐसी सिद्धियों को हमने कई बार देखा भी है। इसको जो काली वाली इधर दिखाई दे रही है इसको 2 बार उपयोग में लिया है। माता काली के साथ चलती हैं। पर्सनल अगर इसकी सिद्धि की जाए तो दूसरों को बताएंगे तो गायब हो जाएगी, लेकिन माता काली के अंतर्गत अगर आपको मिलती हैं, बड़ी महाविद्या के अंतर्गत मिलती हैं, तो इनके बारे में कितना ही बताओ ये छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि आपके साथ रहती ही नहीं है। रहने को तो महाकाली की सिद्धि रहती है, लेकिन जब महाकाली को याद करेंगे तो वो महाकाली के साथ ही दूसरी चीज़ें वो आ जाती। महाकाली खुद नहीं आएगी, किसी और चीज़ को भेज देगी। वो आपकी सिद्धि नहीं है लेकिन माता ने भेजी है, तो माता की बात मानकर वो आई है। उसके बारे में आप बताएंगे तो भी वो भागेगी नहीं, क्योंकि आपके साथ है ही नहीं, तो भागेगी क्या। तो उदाहरण के तौर पे किसी समय हम बीमार हुए थे तो माता महाकाली को याद किया था, यही आई थी जिसने कई चीज़ें शरीर के अंदर से निकाली थी और ठीक हो गई थी वो चीज़ें। ये आती हैं। अगर पर्सनल सिद्धि की जाए तो ये शूद्र विद्या के अंतर्गत आती हैं, जिसको चुड़ैल बोला जाता है। शूद्र विद्या इसको बोला जाता है। और एक बार और भी बात है कि मूलाधार में कुछ चीज़ें ऐसी फंस गई थी जिनको हीलिंग के ज़रिए निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, तब भी इसका उपयोग किया था, ये तब भी आई थी। इनकी पर्सनल सिद्धि की जाए तो इनको शूद्र विद्या के अंतर्गत लिया जाता है और इनको अच्छी सिद्धियां नहीं मानी जाती हैं। और कुछ
डायने भी होती हैं, जिनको हमने सूक्ष्म जगत में देखा था कि हमारे साथ कौन कौन सी सिद्धियाँ हैं, कैसी कैसी शक्तियाँ साथ में रहती हैं, क्योंकि हमें खुली आंखों से ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। क्योंकि पर्सनल अगर प्रत्यक्ष से सिद्धि की जाए तो ये चीज़ें दिखती हैं, लेकिन जब पर्सनल नहीं की जाती हैं, किसी बड़ी सिद्धि के साथ ये चीज़ें आती हैं तो इनको ये दिखती नहीं है, साधकों को दिखती नहीं है, लेकिन साथ में होती हैं। इनका आह्वान किया जाता है तो आह्वान करके सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके इनको देखा जा सकता है। तो यह काले वस्त्र पहनती हैं, बिल्कुल होती तो स्त्रियों जैसी हैं। डाकिनी अलग चीज़ है, डायन अलग चीज़ें हैं, दोनों में फ़र्क है। डाकिनी अलग होती हैं, डायन अलग होती हैं। तो ये भी सिद्धियाँ होती हैं जो अधिकतर सुरक्षा में काम ली जाती हैं। जब कोई बड़ी सिद्धि करता है व्यक्ति, बड़ी साधना करता है, माता की कोई साधना करता है, तो माता इनको सुरक्षा के लिए लगा देती है ताकि साधक को कोई दूसरा व्यक्ति परेशान ना कर सके, ऐसा होता है। और कुछ ऐसी सिद्धियां भी होती हैं जो आप बीच वाली में देख रहे हैं, बीच वाली ये भी माता के साथ ही चलती। देखो ये चीज़ आपको एक यहाँ पर हम समझा दें कि अगर आप माता किसी भी माता की साधना करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल माता ही मिली है या माता की ही शक्ति प्राप्त हुई है। उसके साथ कई सारी चीज़ें होती हैं और कई व्यक्तियों को वो साधना के दौरान माता आने से पूर्व वो चीज़ें भी दिखती हैं, पहले वो परेशान करते हैं फिर माता आती हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग से सिद्धियां करते हैं तो माता के अलावा दूसरी चीज़ें परेशान नहीं करती हैं। हाँ कभी कभार आ जाती हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं आती हैं, आती भी हैं और कभी कभार नहीं आती हैं। लेकिन योग ध्यान के माध्यम से करते हैं तो ये चीज़ें दिखती हैं और एक प्रकार से टेस्ट भी लेती हैं। तो उस समय व्यक्ति को साधक को पता होता है, लेकिन सिद्ध होने के बाद ये चीज़ें दिखती नहीं हैं साधक को, लेकिन साथ में रहती हैं। सूक्ष्म जगत में जाकर देखा भी जा सकता है कि ये सिद्धियाँ कैसी दिखती हैं। सूक्ष्म जगत में जाने का हम तरीका व्यक्ति को बता सकते हैं, लेकिन इस तरीक़ों को थोड़ा पब्लिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनजाने व्यक्ति ऐसे ही टेस्ट के लिए अपनाएंगे तो वो सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाएंगे और घबरा भी सकते हैं। सूक्ष्म जगत का मतलब है सब चीज़ें ऐसी रहती हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें भी हमने दिखने लग जाती हैं व्यक्ति को। भले कितना ही साधारण व्यक्ति हो उसको भी दिखती हैं, साधक हैं उसको भी दिखती हैं। और जो ये वाम सिद्धियां हैं, अगर इनके ज़रिए किसी की जानकारी निकाली जाती हैं तो ये बाएं कान में आवाज़ लगाती हैं, बाएं कान में आवाज़ आती रहती है साधक को, बाएं कान में ही आवाज़ आती है। इस चीज़ों का पहले हम जब लोगों का उपचार करते थे तो उस समय हम इसका यूज करते थे, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके इन चीज़ों का उपयोग करते थे, भौतिक जगत में नहीं। भौतिक जगत के लिए पर्सनल सिद्धि करनी पड़ती है, जैसे कि उनको बोला जाता है फिर पिशाच सिद्धि, चुड़ैल सिद्धि, डायन सिद्धि, भूत प्रेतों की सिद्धि, वो अलग चीज़ है। वो परमानेंट व्यक्ति के पास रहती हैं और 24 घंटे बात करती रहती हैं। वैसी सिद्धियाँ हमने कभी की नहीं है। बहुत पुराने समय में हमने कर्ण पिशाचनी करने का कोशिश किया था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से हमने उसको बीच में छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चीज़ थोड़ी सी एक्टिवेट हो गई थी। हालांकि वो स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं करती थी, लेकिन कान में कुछ खड़ खड़ फड़ फड़ जैसी आवाज़ आने लग गई थी बाएं कान में। यानी कि वो एक प्रकार से शुद्र विद्या थी और प्रत्येक शुद्र विद्या बाएं कान में ही बात करती है, बाएं कान में ही आवाज़ आती है। ये इसकी पहचान है। व्यक्ति साधक पता लगा सकता है कि बाएं कान में आवाज़ आ रही है तो वो शुद्र विद्या या सिद्ध विद्या के अंतर्गत आती हैं, और जो दाएं कान में आवाज़ आ रही है वो महाविद्या के अंतर्गत आती हैं, जो कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाती हैं। दाएं कान वाली सिद्धियाँ जो दाएं कान में आवाज़ करती हैं, बाएं कान वाली थोड़ी गलत रास्ता भी बता सकती हैं, गलत तरीके भी बता सकती हैं। उन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा तब ही किया जा सकता है जब व्यक्ति पूर्ण ब्रह्मचारी हो, तब तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। अगर व्यक्ति ऊट पटांग हरकतें करता है तो वो शुद्र विद्या व्यक्ति को गलत मार्ग में ले जाती हैं और जानकारियाँ कई बार धीरे धीरे सही जानकारियाँ देती हैं, लेकिन जब साधक को विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ सही जानकारी दे रही है तो फिर वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए गलत मार्ग में ले जाती हैं, अगर ब्रह्मचारी नहीं है तो। लेकिन अगर ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी की साधना वगैरह करता है, हनुमान जी को इष्ट रखता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते हैं, गलत रास्ते की ओर नहीं ले जाती हैं। इसलिए ऐसी विद्याओं में अखंड ब्रह्मचर्य के पालन की सलाह दी जाती है, जो शुद्र विद्या और सिद्ध विद्या है वहाँ तक। हालांकि वो तो आध्यात्म में तो ब्रह्मचर्य तो अनिवार्य होता ही है, नहीं करते हैं तो फिर साधनाएँ सिद्ध होती भी नहीं हैं। वह मेन है, क्योंकि वह शरीर की ऊर्जा ही नहीं है, आध्यात्मिक ऊर्जा भी है ब्रह्मचर्य। तो जब हमने बहुत पहले किसी
चीज़ से प्रभावित होकर कर्ण पिशाच ने को करना शुरू किया। तो 11 दिन की हमने साधना की थी, तो उस दौरान हमारे बाएं कान में आवाज़ आने लग गई थी, खड़ खड़, ज़्यादा स्पष्ट कोई आवाज़ नहीं थी, वो जैसे तेज़ हवा चलने के बाद कान के पास आवाज़ आती रहती है उस तरह से वो आवाज़ आई थी। और हमने फिर वो साधना छोड़ दी। छोड़ने के बाद भी वो कई दिनों तक आती ही रही। उसके बाद फिर हमने दुर्गा सप्तशती जैसा करने लग गए, हनुमान जी का करने लग गए, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक ही अपने आप समाप्त हो गई। तो इसका तोड़ है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से कर्ण पिशाच निषिद्ध हो गई तो शायद हमें नहीं लगता कि हनुमान चालीसा करने से या सप्तशती का पाठ करने से वो चीज़ हट सकती है। उसको तो फिर कोई गुरु मिले तभी हटा सकता है, वरना अगर स्पष्ट रूप से आवाज़ देने लग गई हैं तो फिर हनुमान चालीसा से या दुर्गा सप्तशती से हटाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्पष्ट रूप से सिद्ध हुई है तो उसको हटाना बहुत आसान है। हनुमान चालीसा से भी हट जाती हैं, बजरंग बाण से भी हट जाती हैं और दुर्गा सप्तशती से भी हट जाती हैं। तो वो चीज़ वहीं पर हट गई थी, इसलिए आज हम ऐसा बता रहे हैं। अगर वो साथ में रहती तो उस चीज़ के बारे में नहीं बताया जा सकता। बताते हैं तो कहीं चीज़ें वो गड़बड़ कर देती हैं। उसके बाद जब हमने माता की साधना की तो उसके दौरान भी कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जिनमें योगिनियाँ भी प्राप्त हुई। यक्षिणियाँ तो नहीं बोलेंगे, यक्षिणी जैसा हमने कुछ देखा नहीं है। हम तो हर चीज़ को देवी ही कहते हैं। जिनमें आप ये बीच वाली स्त्रियों में देख रहे हैं, आप एक ऐसी बीच वाली स्त्री, हालांकि यहाँ तो गर्दन कटी हुई है, ये छिन्न मस्ता का है, लेकिन मिलता जुलता फ़ोटो जब मिल जाता है तो उसको हम लगा देते हैं। जो बीच वाली स्त्री हैं, कमर से नीचे पहने रहती हैं और ऊपर ऐसे निर्वस्त्र रहती हैं, ऐसी देवी भी प्राप्त होती हैं जो व्यक्ति को अच्छा मार्ग दिखाती हैं। यह योगिनी कहलाती हैं। इनके पास योग का ज्ञान होता है, आध्यात्म का ज्ञान होता है और आपको ब्रह्मांड की गुप्त से गुप्त जानकारी भी आपको देने में सक्षम होती हैं योगिनी। यह साधक का हमेशा भला ही सोचती हैं। शुद्र विद्याएं भले साधक का भला नहीं सोचती हैं, लेकिन योगिनियाँ साधक का भला सोचती हैं। अप्सराएं भी सोचती हैं। अगर मणिपुर से ऊपर की अप्सरा हैं तो वो भी साधक का भला सोचती हैं, हमेशा ही अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करती हैं। अप्सरा की करते हैं तो अप्सरा भगवान शिव की साधना करने के लिए आपको बोलती हैं। अगर योगिनी की स्पेशल रूप से करते हैं तो देखो, स्पेशल रूप से तो हमने कोई की नहीं है, व्यक्तिगत रूप से की नहीं है। ये हमने माता की साधना करते हैं तो उसी के साथ कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिनका बाद में पता लगा। तो योगिनी भी आपको थोड़ी सी अलग ही जानकारी देती हैं, ब्रह्म तक की जानकारी योगिनियाँ देती हैं और अप्सर भगवान शिव तक की जानकारी देती हैं। और ये भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये तो कोई जानकारी देती नहीं है, ये तो लोगों की ही जानकारी आपको दे सकती हैं। ये व्यक्ति ये हैं, ऐसा खाया है, ऐसा पिया है, इसने ये काम किया है, वो काम किया है, इसका नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है। ये शुद्र विद्या के अंतर्गत आता है, जो आपको पूरी टोटल डिटेल दे देगा। व्यक्ति की घबरा जाएगा, जिसको व्यक्ति को भी पता नहीं है वो भी डिटेल ये निकाल कर दे देती हैं। जबकि जो पॉजिटिव वाली एनर्जी, दाएँ वाली सिद्धियाँ, ये लोगों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं देती हैं, बहुत कम जानकारियाँ देती हैं। ये तो हमेशा ही भगवान की ओर अग्रसर करने की, ये तो ऐसे कहती हैं और उल्टा ये कहती हैं कि लोगों से दूर ही रहो, लोगों से जितना दूर रहोगे उतने ज़्यादा अच्छा है, ऐसी ये सलाह देती हैं। जो दाएं वाली सिद्धियां हैं, गुरु मंत्र की सिद्धियां हैं, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, विष्णु मंत्र, राम मंत्र की सिद्धियां, योगिनियाँ, अप्सरा, दसमा विद्या, ये लोगों से ज़्यादा घुलने मिलने की सलाह नहीं देती है। जबकि सिद्ध विद्या और शुद्र विद्या लोगों से घुलने मिलने की सलाह देती हैं, क्योंकि ये लोगों की ही जानकारी ज़्यादा देती हैं। समस्याओं को ख़त्म करने में भी ये काम आती हैं। और जो गुरु मंत्र वाली हैं, दाएं वाली हैं, वो एक अच्छा मार्ग प्रदान करती हैं साधक को। ऐसी साधना व्यक्ति को करनी भी चाहिए, जैसे कि सूर्य साधना हो गई, चंद्र साधना हो गई। योगिनियों के तो हमारे पास कोई स्पेशल मंत्र है नहीं, क्योंकि हमने स्पेशल रूप से की नहीं तो है नहीं। हालांकि अप्सराओं के तो हैं, लेकिन योगिनियों के तो बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी योगिनी का कोई मंत्र है नहीं। हालांकि योगिनियों ने मंत्र दिए हैं, लेकिन यो योगिनियों के मंत्र नहीं हैं, वो खुद के ही मंत्र योगिनियों ने दिए हैं। गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, भगवान विष्णु के कोई से भी मंत्र हुए, राम के मंत्र हुए या राम राम का जप हुआ, ये दाएं वाली सिद्धियां हैं जो आपको लोगों की जानकारियाँ नहीं देती हैं, लेकिन आपका भले के लिए, दूसरों के और अपने कल्याण के लिए कुछ जानकारियाँ देती हैं जो सभी के लिए कल्याणकारी होती हैं। बाएं वाली सिद्धियाँ अभी कुछ दिनों तक थी,
लेकिन हमने कई सालों से लोगों के उपचार करना बंद कर दिया है। लगभग 2020 या 21 के आसपास से हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, लोगों का कोई उपचार नहीं करते हैं। इसलिए अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। आभा मंडल से ऊर्जाओं से डिस्कनेक्ट कर दिया है, प्योरीफाई करने के लिए माता को दे दिया है। और जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वो चीज़ें रखनी भी नहीं चाहिए। और जो दाएं वाली सिद्धियां हैं, इनका उपयोग व्यक्ति हमेशा कर सकता है, लेकिन अगर मुक्ति जैसा भाव व्यक्ति रखता है कि मुक्ति की ओर जाना है, तो फिर ये दाएं वाली सिद्धियां भी व्यक्ति को त्यागनी पड़ती हैं, मरने से पहले हटानी पड़ती हैं, वरना फिर व्यक्ति यहीं पर अटक के रह जाता है। फिर से उसका जन्म होता है, फिर से वो साधनाएं करता है, फिर से जन्म होता है, फिर से साधनाएं करता है। ये सब चलता ही रहता है, चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता जब तक सही गुरु ना मिल जाए तब तक। जिनमें 10 महाविद्याएँ आती हैं जो साथ में चलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में दाएं वाली में गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, विष्णु मंत्र, इनको व्यक्ति कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं आती है, कोई शक्तियाँ ऐसे साथ में नहीं रहती हैं। एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा साथ में रहती हैं, शक्तियाँ साथ में या सिद्धियाँ साथ में नहीं रहती हैं। दुर्गा, हनुमान, गणेश, इनमें भी व्यक्ति के साथ सिद्धियाँ चलती हैं, जिनमें अगर इनका खैर इनका तो साथ में रहती हैं तो भी उदाहरण दिया जा सकता है, बताया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये भागती नहीं है, ये अलग सिद्धियाँ होती हैं। बाएं वाली भाग जाती हैं। किसी को अगर इनके बारे में बता दिया, मान लो आपके बाएं कान वाली सिद्धियाँ हैं, लोगों को आपने बता दिया कि मेरे पास ये सिद्धि हैं, तो ये भाग जाएगी। और थोड़ी अलग हैं तो बताते ही आपका नुकसान करना शुरू कर देगी, ऐसा भी है। तो बाएं वाली थोड़ी अलग ही हैं, फिर भी करते हैं कुछ। अधिकतर सुरक्षा के लिए की जाती हैं ये चीज़ें। सामान्य साधक तो वही रक्षा के लिए करते हैं। और दाएं वाली वो सिद्धियां हैं जिसमें व्यक्ति ब्रह्मांड की चीज़ों को दाएं कान से सुनता है। ये चीज़ें ब्रह्मांड की ही बातें ज़्यादा बताती हैं, ब्रह्मांड की बातें ही ज़्यादा सुनाती हैं, इधर भौतिक जगत की बहुत कम सुनाती हैं। जैसे कि एक अगर हम 2-3 दिन पहले का उदाहरण बताए, तो हम रात में लेटे हुए थे, तो कुछ सोच रहे थे, तो नींद नहीं आ रही थी। नागलोक के बारे में कुछ सोच रहे थे तो नींद नहीं आ रही, तो भाई चलो कुछ सोच लेते हैं। तो ऐसे करते करते टाइम ज़्यादा हो गया, नींद नहीं आई तो हमने दाएं कान वाली सिद्धि का उपयोग किया कि कुछ अच्छी चीज़ें सुनते हैं और फिर सोएंगे, अच्छी चीज़ें सुन के। तो हमने दाएं कान से सुनना शुरू किया, तो उसमें कुछ मंत्र चल रहे थे, कुछ बीज मंत्र चल रहे थे, कुछ स्तुतियाँ चल रही थी। तो उनमें से हमने एक पकड़ा, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे वाला। उसमें हालांकि हमने 10 चीज़ें सुनी थी, लेकिन ज़्यादा अच्छा हमें यही लगा। तो महामृत्युंजय मंत्र हम सुनने लगे, उसको सुनते सुनते हमें नींद आ गई और हम सो गए। तो इस प्रकार से इन सिद्धियों का उपयोग व्यक्ति कर सकता है। इन चीज़ों का उपयोग कैसे करें, उदाहरण बताने से क्या होगा? उदाहरण या अनुभव तो सब बता देते हैं, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। तो इनके तरीके क्या हैं, तरीके पर हम बात करते हैं। जो शुद्ध विद्याएँ हैं वो भी हरीम मंत्र के अंतर्गत आती हैं, और जो दूसरी विद्याएं हैं, सुनने वाली विद्याएं, वो भी हरीम मंत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसको अपभ्रंश रूप हैं हरि। हरि सुना है आपने? हरि नाम तो सब जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए लिया जाता है हरि 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 हरि, श्री हरि कहा जाता है ना। तो यह हरि और शुद्ध रूप हरीम, यह हरीम बीज मंत्र जिसने सिद्ध कर लिया, भले ही किसी भी मंत्र को आपको सिद्ध करना हो, अगर उसमें ह्रीम है तो आपको कानों वाली सिद्धियां प्राप्त होने लग जाएगी। आप ब्रह्मांड की आवाज़ें भी सुन सकते हैं। अगर उसी ह्रीम मंत्र के साथ पिशाच की सिद्धि लगाते हैं, प्रेत की सिद्धि लगाते हैं, या पिशाचनी की, डाकिनी की, भूत प्रेत की सिद्धि लगाते हैं, तो भूत प्रेत आपको आवाज़ लगाएंगे बाएं कान में। अगर उसी ह्रीम मंत्र के साथ कोई पवित्र देवी देवताओं का नाम लगाते हैं, सूर्य मंत्र लगाते हैं, तो आपको दाएं कान में आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ब्रह्मांड से आप दाएं कान से आवाज़ सुनेंगे। बीज मंत्र को कैसे सिद्ध करें? अकेले बीज मंत्र को तो सिद्ध करते हैं, लेकिन उसमें व्यक्ति भाव नहीं जोड़ता है तो सिद्ध होता नहीं है। अकेले बीज मंत्र का मतलब है बहुत बड़ी शक्ति अर्जित करना। हरीम मंत्र एक बार सिद्ध हो गया तो उससे फिर आप पिशाचनी, योगिनी, अप्सरा, भैरव, सूर्य, जितनी भी सिद्धियाँ करना चाहे उतनी सिद्धियाँ कर सकते हैं एक ही बीज मंत्र को लगा देने से, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। अब इसको सिद्ध कैसे करें? कोई सा भी मंत्र आप एक बार सिद्ध कर ले,
जिसमें ह्रीम बीज मंत्र हो। अगर आपने एक बार ह्रीम बीज मंत्र वाला कोई सा भी मंत्र सिद्ध कर लिया तो समझ लो आपका ह्रीम मंत्र जागृत हो गया। ये है, जब ह्रीम मंत्र जागृत हो जाएगा तो आपको कानों से आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। अगर ऑटोमेटिक ह्रीम ह्रीम ही सिद्ध होता है तो आपको दोनों कानों से आवाज़ आएगी, जिसमें शुद्र विद्या और महाविद्या दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं, दोनों ही कानों से आवाज़ आती रहती हैं। आप लेट जाएंगे और आपने जैसे ही मंत्र जाप करके आपने बोला, सिद्ध होगा तभी ही ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो बीज मंत्र आपने जप किया और आप जैसे ही कनेक्ट होंगे बीज मंत्र के माध्यम से तो आपको दोनों कानों से आवाज़ आएगी। आसपास कोई व्यक्ति है तो उसकी भी आती है। ये नहीं है कि आप ध्यान में जाते हैं, ध्यान में नहीं जाते, ऐसे ही रहते, बस आंखें बंद करनी होती हैं, आवाज़ आना शुरू हो जाता है। आंखें खोलेंगे तो आएगी, आंखें खोलते ही आवाज़ आना बंद हो जाती है। ये है, आंखें बंद करनी होती हैं, आंखें बंद करते आपको आवाज़ आएगी। ओनली ह्रीम मंत्र ही सिद्ध हैं तो आपको दोनों कानों से आवाज़ आएगी। अगर सूर्य सिद्धि के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो दाएं कान में आवाज़ आएगी। किसी पिशाचनी भूत प्रेत की सिद्धि से सुन रहे हैं तो बाएं कान में आवाज़ आएगी। बाएं कान से आप किसी के विचारों को सुन सकते हैं, किसी की भावनाओं को सुन सकते हैं, किसी से टेलीपैथी सुन सकते हैं। ये बाएं कान में चलता है, यानी कि इस भौतिक जगत की बातें। और दाएं कान से किसी की भावनाओं को, किसी के विचारों को भी सुना जा सकता है, दाएं कान से भी। इसमें पर्सनल डिटेल नहीं निकाली जाती दाएं कान वाले में, बाएं कान में निकाली जाती है। और दाएं कान में आप ब्रह्मांड की आवाज़ें भी सुन सकते हैं, बाएं कान वाले से आप ब्रह्मांड की आवाज़ें नहीं सुन सकते। इससे भूत प्रेतों की, इंसानों की आवाज़ सुन सकते हैं बाएं कान से। और दाएं कान से आप ब्रह्मांड की आवाज़ें सुन सकते हैं। ब्रह्मांड में कोई मंत्र गूंज रहा है तो उसको भी आप सुन सकते हैं, और उसको आप सुनकर कॉपी में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसका मूल में क्या है? श्रवण सिद्धि के मूल में, हाँ, इसको कहा जाता है श्रवण सिद्धि। श्रवण यानी सुनने की सिद्धि, और यह मिलती है ह्रीम मंत्र के माध्यम से। अगर देखने की सिद्धि चाहिए तो क्लीम मंत्र को सिद्ध कर लो, सुनने की चाहिए तो ह्रीम मंत्र को सिद्ध कर लो, ज्ञान की चाहिए, ज्ञान के माध्यम से आप ब्रह्म पार ब्रह्म के लोक तक को जानना चाहते हैं तो एम मंत्र को सिद्ध करो, और आपको भविष्य की जानकारी चाहिए तो श्रीम मंत्र को सिद्ध करो। ये श्रीम ह्रीम एम क्लीम ये मंत्र किसी देवी देवताओं के नहीं है, ये फ्रिक्वेंसियाँ हैं, और फ्रिक्वेंसियाँ किसी देवी देवता की नहीं होती हैं। देवी देवताओं को तो उसमें ऐड करके उस देवी देवताओं से फ्रिक्वेंसियाँ जोड़ी जाती हैं। बीज मंत्रों की ये क्षमता होती है, बीज मंत्र किसी देवी देवता की नहीं होते हैं। जैसे मान लो ह्रीम मंत्र के बाद भैरव का मंत्र जोड़ दिया तो भैरव से आपकी बात होगी। ह्रीम मंत्र के बाद सूर्य से जोड़ दिया तो सूर्य आपसे बात नहीं करेगा, ब्रह्मांड की आवाज़ें आपको सुनाई देगी। और ह्रीम मंत्र के साथ ही पिशाचनी का मंत्र जोड़ दिया तो पिशाचनी आपके कान में बात करेगी। यहाँ कुल मिलाकर है कि ह्रीम मंत्र से मतलब है कि ह्रीम मंत्र यानी हम सुनना चाहते हैं, ह्रीम मंत्र से हम सुनना चाहते हैं। अब ह्रीम मंत्र सुनाने का है, लेकिन आपके पास ये निश्चित नहीं है कि आप सुनना किससे चाहते हैं। माध्यम चाहिए, माध्यम आप सूर्य को लेते हैं, पिशाचनी को लेते हैं, योगिनी को लेते हैं, अप्सरा को लेते हैं, माध्यम वहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। सुनने की क्षमता आपके पास है, स्पीकर आपके पास है, लेकिन उसका माध्यम हमारे पास होना चाहिए। आप मेमोरी कार्ड से सुन रहे हैं, ब्लूटूथ से सुन रहे हैं, किस चीज़ से सुन रहे हैं, यह आवश्यक है। इसलिए ह्रीम मंत्र के साथ पिशाचनी, अप्सरा, योगिनी, सूर्य, भैरव इन चीज़ों को लगाया जाता है ताकि उससे बात हो सके। और देखना है तो देखने में भी क्लीम मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। क्लीम में भी आप चंद्रमा के माध्यम से देख रहे हैं, सूर्य के माध्यम से देख रहे हैं, या पिशाचनियों योगिनियों के माध्यम से देख रहे हैं, या 10 महाविद्या के माध्यम से देख रहे हैं, क्लीम मंत्र के माध्यम से। और श्रीम में आप सीधे चीज़ें ही दिखती हैं, चित्र दिखते हैं, उनमें किसी देवी देवताओं को साथ में नहीं जोड़ा जाता है। चंद्र मंत्र करते हैं तो भी दिखते हैं वो। क्लीम से स्पष्ट रूप से देखने में काम लिया जाता है, श्रीम से पता लगाने में काम लिया जाता है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, बीज मंत्र सॉफ्टवेयर हैं। आपको उस सॉफ्टवेयर को चढ़ाना है, सॉफ्टवेयर चढ़ाने के बाद आपको प्रयोग करना है कि आपको इस सॉफ्टवेयर को किस में चढ़ाना है। मोबाइल में चढ़ाना है, टैबलेट में चढ़ाना है, कंप्यूटर में चढ़ाना है, या बड़ी मशीन में चढ़ाना है। उपकरण आपके पास होना चाहिए। और उपकरण को सामान्य भाषा में अगर हम समझे तो एक प्रकार से देवी देवता उपकरण हो गए। उपकरण यानी मोबाइल में चढ़ा रहे हैं आप सॉफ्टवेयर को, जो जितने भी बीज मंत्र हैं वो सॉफ्टवेयर हैं, और जितने भी देवी देवता हैं वह मशीन है। अब आप किस सॉफ्टवेयर को किस में चढ़ाना चाह रहे हैं, किसके माध्यम से देखना चाह रहे हैं। आप
मोबाइल से देखेंगे तो छोटी स्क्रीन में दिखेगा, लैपटॉप से देखेंगे बड़ी स्क्रीन में दिखेगा, कंप्यूटर से देखेंगे बड़े स्क्रीन में दिखेगा, और अगर आप बड़े वो जिसको पर्दा बोला जाता है उसमें देखना चाहते हो उससे दिखेगा। यानी कि मशीन आपके देवी देवता हैं, किस देवी देवता के माध्यम से आप सुनना चाहते हैं। और बीज मंत्र सॉफ्टवेयर है सुनने का, देखने का, पता लगाने का। ये बीज मंत्रों की सिद्धियाँ हैं, और इन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो किसी भी एक बीज मंत्र को सिद्ध करें। एक बीज मंत्र का मतलब है कि जो हमने यहाँ पर बताया है, आपको देखने की चाहिए तो आपको क्लीम को करना पड़ेगा, सुनने की चाहिए तो आपको ह्रीम को करना पड़ेगा, और पराज्ञान वाली चाहिए तो उसमें श्रीम को करना पड़ेगा। ह्रीम भूतकाल तक की जानकारी दे सकते हैं, भूतकाल में कोई चीज़ें चल रही हैं तो उसको सुन सकते हैं ह्रीम के माध्यम से। श्रीम के माध्यम से आने वाली चीज़ों को सुन सकते हैं, और क्लीम के माध्यम से केवल देखने का काम करता है क्लीम। क्लीम कोई भूत भविष्य ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, क्लीम केवल देखने का काम करता है। यानी कि आपको टीवी दिया है, मॉनिटर दिया है, क्लीम आपको टीवी देता है, देखने के लिए एक उपकरण दिया है आपको। क्लीम एक उपकरण इस टीवी का है, सॉफ्टवेयर है वो टीवी का, देखने का काम करता है। ह्रीम आपको सुनाने का भी काम करता है, पास्ट की चीज़ें भी सुनाने में काम करता है। श्रीम आपको केवल आने वाली घटनाओं के बारे में दिखाने में काम लिया जाता है। हुम की तो हम यहाँ बात करेंगे नहीं, हुम तो प्रत्यक्ष चीज़ें हैं, खुली आंखों से चीज़ें देखा जा सकता है हुम के माध्यम से। लेकिन इस विषय में हम ज़्यादा बात करते नहीं हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा असर मूलाधार पर पड़ता है, और मूलाधार गलत रास्ते में चला जाए तो व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मूलाधार मुख्य हैं, हमारे शरीर का ढांचा है, और ब्रह्मांड की सबसे शक्ति बड़ी देखी जाए तो वो मूलाधार ही है। और बीज मंत्र भी शक्तियों में देखा जाए तो होम है, तो उस चीज़ की तो हम बात करेंगे नहीं, प्रत्यक्ष चीज़ें इसमें दिखती हैं होमकार में। अधिकतर होमकार का प्रयोग हनुमान जी की सिद्धियों में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और व्यक्ति कई बार डर जाते हैं, क्योंकि होमकार का मुख्य कार्य है किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष करने का, महाशक्ति के माध्यम से जोड़कर। तो यहाँ पर हमने कुछ अनुभव बताए हैं वाम सिद्धि दक्षिण सिद्धि के, और उनको कैसे किया जाए वो भी तरीका बताया है, और इसमें कैसे अनुभव होते हैं वो भी आपको बताया है, और किस बीज मंत्र का क्या उपयोग किया जाता है वो भी हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री कालिके।